अब पर्सन को अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। अगर सभी पर्सन को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। सो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आज के सेशन के लिए काफी सब एक्साइटेड भी होंगे। कौन कौन एक्साइटेड है आज का टॉपिक देख के कि आज का टॉपिक हमारा सरप्राइज है? तो इस चीज को देख के कौन कौन एक्साइटेड है? गैस कर सकता है कोई? मैं तो चैलेंज दे सकता हूँ कि कोई भी गैस नहीं कर सकता आज का जो टॉपिक है। बट मैं आप लोगों को एक बात ये बता देता हूँ कि टॉपिक हमारा कोई प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लाइक इस टाइप का कोई टॉपिक नहीं है। हमारे टॉपिक का कोई एग्जैक्ट नेम हम नहीं दे सकते उसको। सेशन अटेंड करने के बाद आप लोग बताइएगा कि टॉपिक का क्या नाम होना चाहिए। देन हम आज के टॉपिक की जो रिकॉर्डिंग देंगे उसके नीचे वही नाम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। सो अब कोई गेस कर सकता है कि क्या होगा? लीडर्स को पता होगा, किसी एक लीडर को भी नहीं पता, किसी सिंगल लीडर को भी नहीं पता। इवन लीडर्स भी उस चीज से मैं कह सकता हूँ कि बेखबर हैं। लीडर्स भी सो चुके हैं उस बात के ऊपर जो मैं करने आया हूँ आज की मीटिंग में। लीडर्स भी सो गए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि चले मैं आ जाता हूँ टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम कहते हैं कि हम मंथ के स्टार्ट में बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं, हद से ज्यादा चार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं। बट जब हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन गुजरते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। कोई एग्जैक्ट नेम अभी नहीं कोई भी गेस कर सकता। एग्जैक्ट नेम आप लोग बताइएगा मंथ, सेशन के एंड में। मंथ के लास्ट में निकल गया मुंह से, खैर आप लोग बताइएगा कब सेशन के एंड में नेम गेस करिएगा कि आज के सेशन का नेम क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली नेम मुझे भी नहीं पता। एग्जैक्टली नेम मुझे भी नहीं पता। सो पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। हमारे वीकली क्लोजिंग थी, हमारी वीकली प्लानिंग थी, कहाँ गई? कहाँ गई? याद है किसी को? फॉलो कर रहे हैं? 15 लीड निकाली, आज थर्ड वीक शुरू हो गया है। ग्रुप में किसी का मैसेज नहीं आया। सेकेंड वीक कंप्लीट हुआ, कैसी प्रोग्रेस रही? सेकेंड वीक किसका कंप्लीट हुआ? किसने सेकेंड वीक में 15 लीड निकाली? किसने आज तक अपनी 10 अप्रोचेस निकाल ली? 19 अप्रैल तक 10 अप्रोचेस निकाल ली थी। किस किसने 10 अप्रोचेस निकाली? कोई एक सिंगल पर्सन यहाँ पर मौजूद है जिसने 10 अप्रोचेस निकाली हो? अब इसमें लीड्स का इशू आया या इसमें वॉट एवर कोई भी इशू आया, आपके पास लीड जनरेशन का ऑप्शन था, आपके पास पुरानी लीड का ऑप्शन था, अप्रोचेस निकली हैं, इवन सीसीज भी निकले हैं, इवन 2 सीसीज भी हुए हैं। इंशाल्लाह आप 1 से 2 दिन में, जो मैंने कमिटमेंट की थी कि आप लोगों के पोस्टर रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आप लोगों ने जैसे कि आज ग्रुप में वॉइसेस वगैरह देख लिए, तो कल या परसों में इंशाल्लाह पोस्टर रिवील हो जाएंगे। बट पॉइंट इज कि कौन कौन अभी तक, जैसे कि अगर हम 5 तारीख से बात करें, 5 तारीख से लेकर किस किस ने अभी तक डेली 25 पुरानी लीड पे काम किया? डेली, एक भी दिन गैप नहीं आया। कोई था? और उसके बिगनर नहीं बने हो पुरानी लीड से? कोई ऐसा पर्सन है जिसके बिगनर इतने दिन काम करने से 14-16 डेज हो रहे हैं एंड उसके बावजूद नहीं बने हो? क्या कोई ऐसा पर्सन था? 14-16 डेज का मतलब 250 से ज्यादा लीड्स हो गई, स्टिल बिगनर नहीं बने? क्या पॉसिबल है? नवंबर की लीड से बिगनर चल रहा, चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें तो अभी भी अगर हमने अपने मंथ को खराब कर दिया है तो अभी भी हमारा टाइम खराब नहीं हुआ। अगर हम अभी भी डिसिप्लिन को मेंटेन कर लें, अगर अभी भी हम चीजों को खुद हैंडल कर लें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप से रिलेट करके बताऊं इन लास्ट डेज को, तो मैं कल के दिन में प्रॉपर एक्टिव नहीं था। मैं मतलब कल के दिन समझ ले एक्टिव ही नहीं था मैं। अब कल का दिन मेरा, मुझे फील हुआ क्या मेरा जाया हो गया, ठीक है, मतलब वेस्ट हो गया। तो मैंने उसको यूटिलाइज करने के लिए आज मैं सुबह 10 बजे से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ एंड मैंने रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ ताकि मेरा जो कल का डे वो कवर हो जाए। अब मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं आया या मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मैं एक चीज समझाना और बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने काम को खुद मैनेज करना है।
अब आपका एक दिन खराब हो गया, हम क्या करते हैं, जब एक दिन खराब हो जाता है, एक दिन हमारा लो चले जाता है या एक टारगेट पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम लो पड़ जाते हैं। एक दिन खराब हो गया, आगे के दिन भी खराब हो जाएंगे, या अब हम फिर ढीले हो जाते हैं, फिर हमसे काम नहीं होता। बट एक चीज यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा, जो मैंने पहले भी अपने सेशन में बोली है, ट्राई टू बी अ लीडर। अगर आपका बिजनेस आ रहा है, इसका कंप्लीट क्रेडिट आपको जाता है, ना कि आपके अपलाइन को। अगर आपका बिजनेस नहीं आ रहा, इसका भी कंप्लीट क्रेडिट आपको जाता है, ना कि आपके अपलाइन को। सारा काम, सारी चीजें आपके ऊपर है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने बिजनेस के। अगर आप कह रहे हो मुझे लीड्स नहीं मिल रही इसलिए मैं फॉरएवर छोड़ रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो लीड्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इस वजह से मैं फॉरएवर छोड़ रहा हूँ, तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे। आप अपलाइन को बोल के जा रहे हो, अपलाइन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर सीधी बात करूं, एक टाइम था सेशन में कितने पर्सन आते थे, क्या मुझे इससे फर्क पड़ा? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। सीधी बात है, मैं क्लियर वर्ड्स में बात कर रहा हूँ आज। मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, और जब तक मैं काम कर रहा हूँ, मैं टीम दोबारा खड़ी कर लूंगा। मुझे अपने ऊपर, अपनी टीम के जो लीडर्स हैं उनकी यूनिटी पर, एंड जो लोग स्टिल अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, जो लोग इस बुरे टाइम में खड़े हैं साथ, वो अच्छे टाइम में भी वही साथ होंगे। पॉइंट ये। सो अब एक चीज हमें यहाँ पर खुद अपने आप को मैनेज करना है, खुद अपने आप को संभालना है। अगर हमारे ये 19 दिन जाया हुए हैं, अगर हमारा 19 दिन में जीरो प्रोग्रेस है, अगर हमारे 19 दिन डाउन है, तो आप ये देखो, अभी आपके पास 11 दिन पड़े हुए हैं। अभी आपके पास 11 दिन है, 11 दिन है। आप इन 11 दिन में क्या बिजनेस नहीं निकाल सकते? क्या आप एटलीस्ट 4 सीसी नहीं निकाल सकते? मैं जस्ट 2 सीसी की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी बात जस्ट 2 सीसी की करने के लिए नहीं आया, ना मैं करूंगा। एटलीस्ट इन 10 डेज में आप सभी लोग, आप सब लोग जितने भी इस मीटिंग में मौजूद है, इंक्लूडिंग मी, इंशाल्लाह मैं भी अपना 4 सीसी निकालूंगा डायरेक्ट पे, इंशाल्लाह। आप सब लोग अपने 4 सीसी की तरफ चलो। आपके पास लीड्स नहीं है, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ जिनसे लास्ट के डेज में आप बिजनेस निकाल सकते हो। एंड जिन लोगों के पुराने पेंडिंग्स बिगनर्स चल रहे हैं, आप उनको भी क्लोज कर सकते हो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे पॉइंट्स में लेकर आया हूँ। बट अगर हम बात करें ट्रिप की, अगर हम बात करें ट्रिप की, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हैं। आप लोगों के पास कितने डेज हैं? आप लोगों के पास कितने डेज हैं? 11 डेज। टारगेट कितना है? 10 सीसी का। 10 सीसी का टारगेट आपका जस्ट एक महीने का नहीं है, पुराने मंथ्स का भी काउंट होगा। आपने 11 डेज में अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। बट अगर किसी को क्वालिफाई नहीं होता और वो ट्रिप पे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन पीरियड है। और वो है, आप 30 अप्रैल तक अपना 4 सीसी डायरेक्ट पेड कर लो, तो आप ट्रिप पे जा सकते हो। बट वो आप अपने एक्सपेंस पे जाओगे, वो स्पॉन्सर ट्रिप नहीं होगी। बट उस ट्रिप पे जाने के लिए अपने एक्सपेंस पर भी आपको 4 सीसी हिट करना होगा इन 11 डेज में। 4 सीसी भी नहीं हुई तो आप नहीं जा सकते, तो आप नहीं जा सकते। हम वहां पर जाएंगे तो हम सिर्फ उन लोगों के साथ जाएंगे जिन लोगों ने अपना कुछ बिजनेस निकाला हो, ताकि अगर वो वहां आके कंटेंट बना रहे हैं, कुछ भी आके बोल रहे हैं, तो उसको वो फील करके बोल सकें। हमें लाइक झूठ प्रमोट नहीं करना। हम कोई लोकल कंपनीज के साथ काम नहीं कर रहे, हम कोई छोटी मोटी कंपनीज के साथ काम नहीं कर रहे जहाँ पे किसी का अगर 2,000 का भी चेक आया तो उसको जो है क्या कहते हैं, हार पहना देते हैं प्रमोट करने के लिए, उसकी पिक्चर से लेके स्टोरी पे लगा देते हैं अगर 2,000 का चेक भी आया तो। हम वो वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम उस कंपनी में नहीं है। हम एक ऐसी कंपनी में, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, उस कंपनी का, हम जिस कंपनी में, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। कल मेरा सेशन होगा, टॉपिक आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ। हम कल के सेशन में बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने उस बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड कर लिया, तो कोई भी आपको नेगेटिविटी आती है ना अबाउट फॉरएवर, या अगर आपको वाई क्लियर नहीं होती कि फॉरएवर आपको क्या दे सकता है, फॉरएवर से लोगों ने क्या अचीव किया है, आप कल के सेशन को अटेंड कर लेना। एंड उसी सेशन को मैं रिकॉर्ड करूंगा, आप उस सेशन को बाद में भी देखना, और अपने प्रोस्पेक्ट को भी दिखा सकते हो आप वो सेशन आप अपने किसी पेंडिंग को भी दिखा सकते हो। वो ऐसा सेशन होने वाला है। इवन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, लाइक लीडर से। अगर पॉसिबल हुआ तो कल का सेशन पेंडिंग्स के लिए भी कर देंगे, ताकि पेंडिंग्स भी उस चीज को देख के मोटिवेट हो सके कि यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप का क्या इन्वायरमेंट है, क्या माहौल है। तो वो डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो फिर कल की मीटिंग की भी हाइप
अगर कंफर्म हो जाता है 1-2 घंटे में कंफर्म कर देंगे, अभी से बनाना शुरू कर देनी है। अब अगर हम चले लास्ट डेज में बिजनेस कैसे निकाले, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। मुझे ये बताएं, एक दिन में मिनिमम मिनिमम पुरानी या नई कितनी लीड निकाल लोगे एक दिन में? एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, एक दिन में कितनी लीड निकाल लोगे सब लोग? एक दिन में कितनी लीड निकाल लोगे? 5, 3, 4? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, चैट बॉक्स में से गायब क्यों हो गए सारे? दो, 2, 3। अच्छा, एवरेज जो आ रहा है ना, 2, 3, 2, 3, 5 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 30 भी कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, एक प्लानिंग देने वाला हूँ लास्ट के डेज में 4CC करने के लिए। आपने जो पॉइंट्स बताऊंगा इम्प्लीमेंट करोगे तो फायदा है जानने का। जैसे 5 तारीख को आके सेशन लगाया, मैंने बताया, आप लोगों ने सुना, इवन आप लोगों ने लिखा, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा जब होगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज करनी है, और वो करनी है ये कि आप लोगों को कोई लीड्स पे पैसा नहीं लगाना लास्ट के 10 डेज में। लगाना चाहते हैं, परचेज कराना चाहते हैं, करें। बट आप लोगों ने इस मंथ लीड्स पे काम किया होगा, चाहे वो प्रमोशन की हो, चाहे वो मार्केटर की हो, चाहे वो पुरानी हो। आपका जितने पर्सन से कांटेक्ट हुआ है ना, आपका जितने पर्सन से बात हुई है, जिनसे आपका बॉन्ड थोड़ा बहुत होगा, या जिन्होंने कहा हम बाद में ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस मंथ कुछ लोगों के एग्जाम्स भी थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हम बाद में ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। आप क्या करो, आप उनसे फॉर्म लगाओ, आज रात में सब अपनी लिस्ट बनाओ। अगर लास्ट के डेज में बिजनेस निकालना है ना, तो पैसा भी नहीं लगाना, तो आप सब लोगों ने लिस्ट बनानी है एक। ठीक है, सबने लिस्ट बनानी है कि कितने मेरे बिगनर नेक्स्ट मंथ पे गए, या कितनों ने ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ दिया। मुझे ऐसा भी हुआ है, आप लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा भी हुआ है। आप लोग क्या करो, लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों से एक स्टोरी लगवा लो कल के डे में, एंड ग्रुप में शेयर करेंगे। हम लास्ट के 10 डेज में एक हमारा रूल बनने बना रहा हूँ अभी मैं ये, जिसको सबने इंप्लीमेंट करना है। रूल बताऊं मैं? रूल बताऊं, रूल क्या बनाएंगे? जस्ट वेट अ सेकंड, जस्ट मुझे 1 मिनट। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो कंफर्म करें। चलिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे रूल। अब इस रूल का नाम होगा डेली विन शेयर। डेली विन शेयर मतलब, हम अगर कोई भी टास्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने अपना डेली का स्केड्यूल बनाया, वो हमारा कंप्लीट हुआ, हम उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी ज्वाइनिंग आई, आप ग्रुप में शेयर करोगे जैसे करते हो। अब जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 5 लोगों से स्टोरी लगवा दी, आप ये ग्रुप में शेयर करोगे। स्टोरी से जो रिस्पॉन्स आए वो नहीं, जो आपकी पॉजिटिव चीजें होंगी ना। आपने फॉलो, आपके 2 बिगनर बने थे, आपने उनके कल डे 1 का फॉलो किया, आज ट्रेनिंग डे 1 का कर लिया, आप ये ग्रुप में शेयर करो उसकी स्क्रीनशॉट लेके। कल इतने बिगनर बने थे, आज मैंने इतनों का फॉलोअप कर लिया। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, हम लास्ट के 10 डेज में ये करेंगे। जो ज्वाइनिंग आएंगी वो तो अलग है, मतलब उनकी बिलिंग्स तो अलग है। उसके अलावा कोई भी चीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जो आपने प्रोडक्ट सेल किया आप वो ग्रुप में शेयर करोगे। आपने अप्रोच की, अप्रोच करने से पर्सन क्लोज हो गया, आप डेली विन शेयर करोगे। इसको कहते हैं डेली विन शेयर। इसको कहते हैं डेली विन शेयर। आपकी लीड जनरेट हुई, आप वो ग्रुप में शेयर करोगे। डन है? अब देखो, ये नहीं सोचना क्लोजिंग डेज चल रहे हैं या मंथ का लास्ट चल रहा है, मैं प्रोस्पेक्टिंग शेयर करूं कि मैंने 6 बंदों के साथ लीड जनरेट करके प्रोस्पेक्टिंग कर ली, मैं अगर ये शेयर करूं तो ये सही नहीं है। नहीं, आपका अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग होंगे जिनका काम शुरू हुआ होगा, जो लोग लेट काम शुरू कर रहे होंगे, जो लोग डाउन होंगे, या जिन लोगों को लग रहा होगा यार काम नहीं चल रहा, जो लोग नेगेटिव होंगे, जिनको होगा लीड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिनकी लीड जनरेट नहीं हो रही होगी, बट आपने लीड जनरेट करके प्रोस्पेक्टिंग करके उस पर रिस्पॉन्स करके स्क्रीनशॉट दे दी ग्रुप में, आपकी वजह से एक बंदा मोटिवेट हो गया, तो इससे क्या होगा? आपकी वजह से हुआ एक पर्सन, हो सकता है वाकई क्रेडिट भी दे। क्रेडिट देने वाले क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देने वाले आपको पर्सनली डीएम करके क्रेडिट देते हैं। कैसा होता है? अगर आपको एक भी पर्सन ने क्रेडिट दिया आगे, आपकी मोटिवेशन और बढ़ेगी, और आपको खुशी अलग होगी कि यार मेरी वजह से इसको मोटिवेशन आई। और सबसे बड़ी हैप्पीनेस इस बिजनेस की है, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है
एग्जैक्टली पीक पर जाएगी मोटिवेशन। सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खासियत इस बिजनेस की है, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मुझे इस बिजनेस की पर्सनली लगती है कि अगर आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम का हल निकाल के देते हो, और अगर वो आपको अप्रिशिएट करना छोड़ो, अप्रिशिएट तो करता है हर पर्सन, अगर उसके मुंह से आपके लिए दुआ निकल जाए ना कभी भी, कोई आपने उसकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो फिर क्या होता है उस पॉइंट पे? बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है ये। अगर सडन हमारे लिए कोई अपने इंसान ने दिल से दुआ निकाल दे और वो कबूल हो जाए, फिर तो पॉइंट अब यहाँ पर हम डेली विन शेयर करेंगे। एग्री करते हैं सब? फॉलो करेंगे इस रूल को? कौन कौन एग्री करता है टाइप एग्री कर दें। कौन कौन एग्री करता है टाइप एग्री कर दें। फिर एक्टिवनेस चाहिए देखें ग्रुप में। ये नहीं सोचे मैं लीडर हूं, मैं सुपरवाइजर हूं, मैं एक एम हूं, मैं मैनेजर हूं, ये किसी ने नहीं सोचना। पर्सनली मैं भी करूंगा, आप सब भी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट पर्सन ने एग्री कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमने करना क्या है। आप लोगों ने ना डेली 5 लीड निकालने की कोशिश करनी है। एंड आपके जितने बिगनर चल रहे हैं ना, जितने बिगनर चल रहे हैं, या जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग छोड़ के चले गए, आपने अगर सबसे स्टोरी लगवा ली ना, बात करके लिस्ट बना के, ये पॉसिबल कब होगा? स्टोरी जब लगवा सकोगे जब लिस्ट बनाओगे, जब आपके पास ऑलरेडी पुराना डेटा होगा कि इस पर्सन से इतने फॉलोअप हुए बट टेस्टिंग कॉल तक नहीं पहुंचा। वो पर्सन टेस्टिंग कॉल तक नहीं, मतलब वो छोड़ गया, उससे कांटेक्ट करो। अगर आपके 5 भी बिगिनर थे, 5% से स्टोरी लगवाओगे, क्या 10 लीड नहीं निकलेंगी? क्या 10 लीड वहां से नहीं निकलेगी? क्या 10 लीड नहीं निकलेगी? बाकी इंस्टाग्राम पे डेली के 100 डीएम करो। डेली के लास्ट डेज में आपको ये करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप 100 डीएम करोगे, 30 कर लो सुबह में, 30 कर लो शाम में, 30 कर लो रात में, जब आप कंसिस्टेंसी से 3-4 दिन ये कर दोगे ना, आपको हर टाइम लीड आने लग जाएगी। आपको हर टाइम लीड आने लग जाएगी। अब अगर आप ये सोचो नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मुझे डीएम करने में मौत आती है, मुझे डीएम करना अच्छा नहीं लगता, मेरे से डीएम नहीं होते, तो आप लास्ट डेज में बिजनेस नहीं निकाल सकते। आप नहीं निकाल सकते। आप ये कर लो। ये चीज बाजाहिर बहुत छोटी लग रही है, अभी जो लीडर चैट बॉक्स में बहुत अच्छा रिएक्शन शो कर रहे होंगे ना, या जो लोग, जो एस बहुत अच्छा रिएक्शन शो कर रहे होंगे, पर्सनली वो अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, इससे थोड़ी कुछ होगा। पर्सनली वो सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं माइंड में होगी ये चीज, खुल के बोल नहीं पा रहे होंगे, वो बात अलग है। एम आई राइट और रॉन्ग? किसी के तो माइंड में आई होगी ये चीज। एंड मुझे पता है किसके माइंड में आई होगी, मैं अपने नाम नहीं ले सकता। किसी के माइंड में तो आई है, एंड जिनको मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं अच्छे से। सो अब यहाँ पर आपने इस चीज को करना है, अगर फोर्स इजी चाहिए लास्ट डेज में तो। एंड एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगा कि देखो, अभी ना इन दिनों मैंने कुछ लोगों के फॉलोअप सुने हैं। तकरीबन मैंने 7 से 8 लोगों के फॉलोअप सुने हैं, डे 1 के, ठीक है। सुने लेट है, उन्होंने मुझे भेजे थे, मैंने 3-4 दिन बाद सुने क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है आजकल। तो एक चीज बोलूंगा, किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा है या किसी की भी बेइज्जती नहीं कर रहा नाम लेके, एक चीज करो कि ना अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम अपना दिमाग रखो। हम वो एक वर्ड है ना, रट्टू रोता बन जाते हैं, ये नहीं करो। अगर आपको एक चीज बता दी गई ना, आप सेम एज इट इज ना करो। अगर आप सेम एज इट इज करोगे आपको रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। आप फॉरएवर में कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, आप ग्रुप्स में कितने एक्टिव क्यों ना हो, आप पूरा दिन ही काम भले क्यों ना कर रहे हो, आप अपने घर से निकल के ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपने घर को छोड़ क्यों ना दिया हो, हॉस्टल में जाके क्यों ना रह रहे हो, बट अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपलाइन की बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हो, मतलब स्क्रिप्ट बना के यूज कर रहे हो, रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। उसमें अपना दिमाग यूज करो। लेट सपोज आज मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, इनविटेशन के ऊपर, किस किसने देख ली? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियो शेयर करते देखना शुरू कर दी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड पर्सनली पहले मैंने वो खुद देखी थी। अब उसके अंदर एक लाइन थी जो कि अमन राजपूत ने बोली कि अगर आपसे एक स्किल इंप्रूव नहीं हो रही ना, आप उसको देखो, दिन में 2-2 3-3 घंटे देखो, और उसको एटलीस्ट, उन्होंने डेज कितने बोले मेरे माइंड से वो स्किप हो गया, आई थिंक उन्होंने महीना बोला था, कि महीना उसको देखो। आप जब उसको देखोगे ना, आपकी वर्डिंग उस चीज में खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। आपकी वर्डिंग उस चीज में खुद ही इंप्रूव हो जाएगी, आपको वो चीज फिर स्क्रिप्ट वाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग फिर उन चीजों को खुद गेन करने लग जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमारा दिमाग, हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज है जिसको एक चीज अगेन एंड अगेन जब प्रोवाइड की जाती है ना, तब इसको एक चीज की आदत लग जाती है, तो वो उस चीज में बेस्ट होती जाती है, तब उसको एक चीज की प्रैक्टिस मिलती रहती है। तो
अब आप प्रोस्पेक्टिंग बार बार जब सुनोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सुनोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी सुनोगे, तो एक टाइम आएगा आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आगे सेशन होस्ट कर रहे होगे, आप प्रोस्पेक्टिंग के चैंपियन बन जाओगे हमारे ग्रुप के। बट पॉइंट इज ये हर कोई कर नहीं पाएगा, बट जो कर लेगा वो ऊपर जाएगा, वो टॉप पे जाएगा ही जाएगा, वो पर्सन टॉप पे जाएगा ही जाएगा। अब अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मोस्टली लोग होंगे 100 में से 125 में से मैं समझता हूँ 100% के बाद बिगनर होंगे, पेंडिंग होंगे। अब आप लोगों ने ना इन लास्ट 10 डेज में कुछ करना है। अब वो कुछ क्या करना है कि अपने बिगिनर को एक चीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग अभी से बोल दो, अभी से बोल दो, जो अभी बिगिनर बन गए हैं, कि अभी अगर 19 है ना, या 22 लास्ट है ट्रेनिंग अटेंड करने का, 22, 23rd को ट्रेनिंग नहीं होगी। अगर आप लोग कहते हो मैं ग्रुप में एक वॉइस बना के शेयर कर देता हूँ, या आपके जो अपलाइन है उनसे एक वॉइस बनवा लो, वॉइस भी रिपीट कर देता हूँ, वॉइस क्या है। अब वॉइस ये कि क्या, अस्सलाम वालेकुम मैम या सर, मैं ग्रुप में कर भी दूंगा, आपकी साइड से पर्सन चल रहे हैं, आपकी साइड से 5% चल रहे हैं या 10% चल रहे हैं, मैं आप लोगों को एक अपडेट देने के लिए मैं वॉइस नोट कर रहा हूँ। मैं आपके पर्सन से पर्सनली बात नहीं कर पाऊंगा, बट आप उनको मेरा वॉइस नोट शेयर कर दीजिएगा कि 22 अप्रैल हमारी ट्रेनिंग, हमारे इस मंथ के बैच का लास्ट डे ट्रेनिंग का, 23rd को सबके टेस्ट होंगे। जिस पर्सन की 22 तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, उसका 23rd को टेस्ट नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपकी साइड से जो भी पर्सन है 23rd को उनके टेस्ट होंगे। सो अपनी साइड से पर्सन को कंप्लीट करें, जितने भी पर्सन कंप्लीट हो रहे हैं मैं आपको 3 स्लॉट अवेल कर रहा हूँ टेस्ट के लिए। आप अपने पर्सन को शेयर कर दो, मैं आपको वॉइस नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, एक सर का बोल के एक मैम बोल के, आप वो शेयर कर दो। 22 तक मैक्सिमम ट्रेनिंग खत्म कर दो, सब पर्सन की खत्म कर दो। 23 को टेस्ट करवा के ग्रुप में आग लगा दो, डेली विन शेयर में करो। 23 का सर ने कहा था मैंने आज 5 टेस्ट करवाए, मैंने आज 10 टेस्ट करवाए, जितने करवा सकते हो डेली विन में आ सकता है, ये आप शेयर करना, ये चीज डेली विन में आएगी। अब अपना क्या कहते हैं, ये करने से होगा क्या, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्स्ट वीक में, मंथ के फर्स्ट वीक में जब लीड्स मिली थी ना, उनके बिगनर अभी तक चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक ट्रेनिंग खत्म नहीं की। क्यों? क्योंकि कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई सीनियर्स की हाइप ही नहीं है। जैसे कि मैम अलीजा का सेशन हुआ मैम निम्रा के साथ, उन्होंने एक वॉइस नोट का बताया था, क्या वॉइस नोट बनवाओ, हाइप अर्जेंसी लगाओ। जब तक आप हाइप अर्जेंसी नहीं लगाओगे ना, आपके पर्सन क्लोज हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। एंड अगर आपकी अप्रोचेस नहीं निकल रही है अभी तक, आप अगर एज अ लीडर मुझे सुन रहे हो, आपकी टीम से अप्रोचेस नहीं आ रही, आप ये वॉइस नोट मेरा यूज करके देख लेना, आपके पास 23 to 24 का अप्रोचेस आ जाएंगी, अप्रोचेस 24 हद आ जाएंगी, पर्सन की ट्रेनिंग डन हो जाएंगी। एक चीज खुद सोचो कमोन यार, के अब टाइम देखो कितना हो गया। अगर फर्स्ट बैच की लीड्स आप अभी तक लेके चल रहे हो, अभी तक आपने क्लोज नहीं किए पर्सन, तो कब करोगे? मंथ के एंड पे फिर बोलोगे बिजनेस नहीं आ रहा। तो अर्जेंसी लगाओ, अर्जेंसी के ऊपर वीडियोस देखो, प्रॉपर अर्जेंसी के ऊपर दिन में 1 घंटा लर्निंग करो। हम मंथ में क्लोजिंग क्यों नहीं कर पाते? हमारा 99% प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है अर्जेंसी और ट्रस्ट है। हम एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, एक अर्जेंसी नहीं कर पाते अच्छी। फॉलोअप हम कर लेते हैं, क्योंकि फॉलोअप के लिए अपलाइन स्क्रिप्ट दे देते हैं, फॉलो कर लेते हैं, और तो कुछ करते ही नहीं है। हम ट्रस्ट सही तरीके से बिल्ड नहीं करते। आप डेली 100 लीड जनरेट करने की, मतलब 100 लीड, 100 पर्सन को डीएम करो इंस्टाग्राम पे। आपके जितने बिगनर हैं जो टेस्ट तक नहीं पहुंचे या जो पहुंच रहे हैं, आप एटलीस्ट 15 लोगों से स्टोरी लगवाओ कल तक। एंड जितने लोगों से स्टोरी लगवाओ, डेली विन लिख के ग्रुप में शेयर करना है, शेयर करना है सबने, जितनी स्टोरीज लगवा सकते हो, वहां से जितनी लीड निकले वो भी शेयर करो। आपके पुराने पर्सन चल रहे हैं उनसे भी करो। अगर आप मिसाल के तौर पे कल के डे में स्टोरी लगवाते हो और आपको 15 लीड भी निकल आती है, 15 लोगों से स्टोरी लगवाते हो, 15 लीड भी निकलती है, 15 लीड भी निकलती है, 15 से ज्यादा ही निकलेगी, लेट सपोज 15 निकली, तो क्या वो 15 लीड 25 तारीख तक क्लोज नहीं होगी, 2 सीसी पे नहीं जाएगी? क्या नहीं होगी? आराम से होगी। वो आपके बिगिनर के थ्रू पर्सन आए होंगे, वो 110% आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपके बिगनर में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस पर्सन के थ्रू आए होंगे ना, उस पर ट्रस्ट करके आए होंगे। अब वो स्टोरी लगाए और आगे अच्छे से प्रमोट करे, उस चीज को आपको अच्छे से प्रमोट करे, उसके लिए एक चीज डिपेंड करती है, विच इज अवर रिलेशन। हमारा रिलेशन, क्या हमारा रिलेशन उस पर्सन के साथ क्या सामने बनाया हुआ है। अगर आप 15 लीड भी निकाल लेते हो बिगिनर्स के थ्रू, आपके 5% 2 सीजी तक चले जाएंगे, 25 तारीख तक। बट एक चीज आपने करनी है, आपने मुझसे मुझे मैसेज करके या अपने अपलाइन को, अपने सुपरवाइजर को, एम को मैसेज करके ऐसा वॉइस नोट बनवा लेना, कोई 25 लास्ट डेट है,
जब वो पर्सन ट्रेनिंग के पहले दिन में आए ना, 2 दिन का मार्जिन देके, 3 दिन का मार्जिन देके डेट बनवा लेना। एक डेट वॉइस नोट की यूज करना कि ये डेट ट्रेनिंग का लास्ट डेट, बस इस डेट को ट्रेनिंग खत्म करनी है। अगले दिन टेस्ट है, जो बंदा टेस्ट में नहीं आ सका, जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, उसका चीजें वेस्ट, उसकी ट्रेनिंग वेस्ट, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पर्सन जो सीरियस होगा ना, जो प्रोस्पेक्ट होगा, जो सस्पेक्ट नहीं होगा, वो खुद ट्रेनिंग अटेंड करेगा। एंड अगर आपने, बिलीव मी, 5 लीड बिगनर्स के थ्रू, 5 लीड इंस्टाग्राम के थ्रू 2 दिन में निकाल ली, 10 लीड आपने, 10 बिगनर बना लिए, 10 आपने कन्वर्ट कर लिए, क्या 4 CC नहीं निकलेगा? बट ये चीज कंसिस्टेंसी से करनी है। बिगनर से स्टोरी तो कल के डे में फाइनल करनी है, बट इंस्टाग्राम से लीड निकालना ये डेली करना है। 100 DMs डेली करने, 100 DMs, ये चीज डेली सबने करनी है। अब जो हमारे ऑलरेडी पर्सन चल रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी बिगनर चल रहे हैं, उनके लिए आ गई एक ऑफर, उनके लिए आ गई है एक ऑफर। अब ऑफर क्या है? उन लोगों के लिए ऑफर है बेसिकली ट्रिप की। अब ट्रिप की क्या ऑफर है? अब उनके लिए ट्रिप की क्या ऑफर है? जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारा हुआ था एक गिव अवे, जो कि हुआ था आईफोन का। अब वो ऑफर क्या है कि जितने भी लोग, लेट सपोज 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी लोगों ने इस मंथ में अपने 2 CC को डन किया होगा, उसमें से एक पर्सन निकालेंगे। मतलब गिव अवे करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, उसमें से पर्सन निकाल के, जिसका भी नाम आया, जिस पर्सन ने अपना 2 CC डन किया, उसको स्पॉन्सर ट्रिप प्रोवाइड करेंगे। ये ऑफर है। आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मैं एक वीडियो बना के भी कल ग्रुप में दे दूंगा इस गिव अवे की। ठीक है। बाकी ट्रिप के पोस्टर्स आने लग जाएंगे, कल से हर लीडर की वीडियो आएगी, आपने दबा के प्रमोट करना है। एंड खुद भी अपनी वीडियोस बनाओ, अगर आप सामने आते हो अपनी वीडियोस बनाओ, डजेंट मैटर आप ट्रिप पे जाओगे नहीं जाओगे, आपकी क्वालिफाई होगी नहीं होगी, आपका 4 CC होगा नहीं होगा, आप वो बनाओ, आप वीडियोस बनाओ, आप करो बिल्कुल, जिस पर्सन ने 2 CC किया होगा वो, आप वीडियोस वगैरह बनाओ, आप उसको प्रमोट करो। आपके बिगनर जब उसको देखेंगे ना, भले से आप जाओगे ही नहीं, कुछ लोग ये सोचते हैं यार कि मैं जाऊंगा नहीं तो मैं क्यों बनाऊं, बहुत सारे लोग हम में से भी सोचते हैं। सोचते हैं नहीं सोचते, सच बताइएगा, सच, कोई बुरा नहीं मानेगा आपकी इस बात का, सोचते हैं नहीं सोचते, सोचते हैं एग्जैक्टली। अब एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, आपने वीडियो बनाई ट्रिप की कि इस डेट को हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप गए नहीं, आपने वो वीडियो अपनी सेव करके रखी, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट में लगा दी, ठीक है। ट्रिप स्टार्ट हुआ, आपने एक वीडियो बना दी, ड्यू टू पर्सनल इश्यूज या किसी भी इशू की वजह से मैं जा नहीं सका, बट हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया है, आपने लगा दी हाईलाइट में, ठीक है। अब ट्रिप के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो आ रही है, या जो भी वीडियोस आ रही है, जो लोग कहते हैं ट्रिप नहीं मिलता या ट्रिप नहीं होता या फॉरएवर नहीं चलता, आपने क्या करा, वो अपनी हाईलाइट्स में ऐड कर दी। अब आप, जब आपका प्रोस्पेक्ट होगा ना, जब आपका प्रोस्पेक्ट होगा, ये जब आपके नॉन पर्सन होंगे, आप उनको मेरी वीडियो नहीं दिखाओगे, दिखाना चाहो दिखाओ, आप उसको अपनी दिखाओगे कि भाई मेरा इंस्टाग्राम में विजिट करो। अपने आप को कैसे प्रमोट करोगे? जब मैनेजर बन जाओगे, जब करोगे, तो ऐसे मैनेजर ही नहीं बनोगे। अपने आप को प्रमोट करोगे, अपने इंस्टा को, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रमोट करोगे तो बनोगे। ये चीज करने से क्या होगा? आपका बिगनर देखेगा, आपका पेंडिंग देखेगा, क्या वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा? एग्जैक्टली करेगा, 100% करेगा। बट पॉइंट इज, जब आप ये करोगे, जो लोग ये सोचते हैं मैं जाऊंगा नहीं, मैं क्यों करूं, हालांकि वो सामने आते हैं, वो अपनी टिकटॉक्स लगाते हैं, स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, वो अपनी रील्स डालते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज को, बट वो ये चीज नहीं करते। अगर ट्रिप हो रहा है, इससे बेनिफिट उठाओ, जाओगे नहीं जाओगे, जाना ना जाना मैटर नहीं करता, जो नहीं जाता वो उससे भी बेनिफिट उठा लेता है, जो नहीं जाता वो इससे भी बेनिफिट उठा लेता है। आप बेनिफिट लेने वाले बनो। आपको बता दिया, अब मुझे बताएं कि आपकी वीडियो में खुद बनाऊं, मैं खुद नहीं बना सकता, या आपके अपलाइन खुद नहीं बना सकते। तो पॉइंट ये कि आप अपनी सक्सेस के जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल खुद हो, आपके अपलाइन नहीं। हम आपको बता रहे हैं चीजें, आप करने वाले बनो। एंड ये चीज ट्रिप की वीडियोस वगैरह है ना, इससे हमारा मोस्टली बिजनेस आता है नॉन सर्किल से। हमारे नॉन सर्किल में बहुत सारे लोग होते हैं जो करना चाह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में डर होता है। पर्सनली लास्ट ईयर जो लोग ट्रिप पे हमारे साथ मौजूद थे, अगर वो मीटिंग में हो, तो क्या आपका ट्रिप पे जाने की वजह से क्या बिजनेस आया था? क्या ट्रिप पे जाने की वजह से बिजनेस आया, चाहे वो नॉन से आया हो चाहे वो नॉन से आया हो? तो पॉइंट ये है कि लाइक, जाना ना जाना मैटर नहीं करता, उसकी हाइप आप कैसे बना रहे हो वो मैटर करता है। तो अब ये क्या चीज है कि जो नहीं कर रहे,
वो भी करने लग जाए। तो अब ट्रिप की हाइप से क्लोजिंग भी कर सकते हो कि आपको क्या मिल गया, गिव अवे मिल गया है। गिव अवे के थ्रू आप ये कर सकते हो। अर्जेंसी हो गई, ठीक है। एक हमारा इंसेंटिव हो गया क्लोजिंग को यूज करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं, जो बिगनर चल रहे हैं। मैं आपको पर्सनली इस चीज के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। जो बिगनर आपके छोड़ के चले गए, जो पेंडिंग छोड़ के चले गए, जो पेंडिंग टू सीसी नहीं कर रहे, उनको डायरेक्टली वो वीडियो भेजना अच्छे से कैप्शन के साथ, रिस्पॉन्स आएगा। 10 को भेजोगे एक इंशाल्लाह निकल कर आएगा। 10 को भेजोगे इंशाल्लाह एक निकल कर आएगा। डिपेंड करेगा आपने उसके साथ क्या बॉन्ड कैसा बनाया हुआ है, बॉन्ड कैसा बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, कि मुझे ये बताएं, लास्ट हमारा पेंडिंग है इस बॉस का रिस्पांस कैसा मिला आप लोग, क्योंकि मुझे रिव्यूज किसी ने भी नहीं भेजे। आप लोगों को रिस्पांस कैसा मिला, क्लोजिंग्स हुई उससे, क्लोजिंग्स हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो एक और होस्ट कर लेते हैं लाइव, और अगर हुई तो वही यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कोई डेट नहीं बोली हुई। तो ये चीज आप लोग बता दिएगा तो उस चीज को देख लेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो आपके डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मतलब टू सीसी करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता है और उनको स्कैम डर है, उनको स्कैम डाउट ऐसा है। किस किस के पर्सन ऐसे हैं, किस किस के से पर्सन हैं जो करना चाह रहे हैं, बट आपको पता है यार कहीं ना कहीं डर रहा है, कहीं ना कहीं डर है माइंड में। तो इस चीज के लिए ना हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। रात में आज उस कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा, ठीक है। आपने अपने तमाम पेंडिंग्स को उसके अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। एंड जितनी भी पेमेंट्स आएंगी ना, जो भी पेमेंट्स वगैरह आएंगी इस मंथ की, वो वहां पे पेमेंट्स आएंगी पर्सन के अच्छे से मैसेज के साथ। आपका पर्सन उसको देखेगा ना तो वहां से वो मोटिवेट होगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार और भी पेमेंट्स आ रही हैं। एंड पर्सन अपनी स्टोरी सुना के, अपनी जर्नी बता के, मतलब शेयर करेगा कि उसने किस तरीके से पेमेंट की है। तो वो कम्युनिटी का लिंक रात में आ जाएगा। उसको क्या कर लें, सब अपने पर्सन को ज्वाइन करवा दें, ताकि इस चीज से भी हम मिनिमम या मैक्सिमम क्लोजिंग कर सकें। जहां हमारा मिसाल के तौर पे 2 सीसी आना है, हो सकता है इससे 4 सीसी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन डर की वजह से भी छोड़ जाते हैं कि मैं तो कर लूं और लोगों ने नहीं किया तो। चलो स्कैम डर नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ये डर होता है मैं तो कर लूं आगे लोगों ने नहीं किया तो। होती ये चीज नहीं होती, होती है ना ये चीज। सो इससे आपकी ये चीज भी क्लियर होगी, आपका ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो अब अगर बात करूं, जो सेशन के शुरू में मैंने कही कि इस सेशन का नाम क्या रखेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, जैसा मैंने सरप्राइज रख दिया। तो क्या नाम रखें इस सेशन का? टीम डिस्कशन। सरप्राइज तो मिला ही नहीं। सबसे बड़ा सरप्राइज तो देखें यही था कि हम क्या चीज भूल गए थे, हमारी वीकली क्लोजिंग। उससे भी बड़ा सरप्राइज था कि हमने गिव अवे अनाउंस किया है आपके पेंडिंग्स के लिए। तो इस चीज के थ्रू भी आप मैक्सिमम पेंडिंग्स को क्लोज कर सकते हो। मैं कल वीडियो बना के दूंगा, एटलीस्ट 10 पुराने पेंडिंग्स को भेजना जो इस मंथ के, उनको भी, उनको भेजना। आप 10 को भेजोगे आपका एक निकलेगा, लाजमी निकलेगा, लाजमी निकलेगा। आप 10 पेंडिंग को भेज के देखना। बिल्कुल, मैं वॉइस नोट कर दूंगा, सेशन एंड होते ही वॉइस नोट कर देता हूँ। अब कल का जो हमारा सेशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया है अभी से, तो बहुत खतरनाक सेशन होने वाला है, उसको मिस नहीं करना किसी ने। एंड इंशाल्लाह कल के सेशन में रिवील भी करेंगे जिन लोगों के 2 सीसी डन हुए, कितने लोगों के हुए आप लोगों को भी पता लगेगा। तो जिन लोगों को लग रहा है बिजनेस नहीं आता या बड़े भाई इतने दिन में बिजनेस निकालना पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ भी इंशाल्लाह हमारी क्लियर हो जाएगी कल। हमारे माइंड से, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी बॉडी से ये सवाल भी, ये वहम भी निकल जाएगा कि 12 दिन में या कितने दिन में बिजनेस निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी चीज़ दूर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम चलें नेक्स्ट, तो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं आज। बज़ाहिर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये चीजें काम नहीं करेंगी, कि डेली 100 डीएम करना काम नहीं करेगा, बिगनर से स्टोरी लगवाना काम नहीं करेगा। ये लास्ट के 10 डेज में बिजनेस निकालेंगी चीजें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा बिलीव है। आप ये करके देख लो। जो लोग 4 सीसी न्यू करना चाहते हैं, जिनके पास कोई पेंडिंग नहीं है, जिनके पास है पेंडिंग्स वगैरह, बिगनर्स वगैरह, 23rd को अप्रोच लेकर आ जाओ, 22 को बस सबकी ट्रेनिंग खत्म कर दो। एंड बिगिनर से स्टोरी लाजमी लगवाओ, अपने पेंडिंग्स को ग्रुप में ऐड लाजमी करो। जिन लोगों को 2 सीसी मिल गए उनको
और अर्जेंसी के ऊपर अपनी लर्निंग रखो, अर्जेंसी और ट्रस्ट के ऊपर अपनी लर्निंग रखो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक चीज कर सकते हो, पर्सन का जब टेस्ट करवा लो ना, या टेस्ट के रिलेटेड जब उसको गाइड कर रहे हो, जूम मीटिंग पे कर लो वीडियो ऑन करके। ट्रस्ट बिल्ड। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक मिस्टेक कर रहे हैं कि पर्सन के पेरेंट्स से ड्यूरिंग ट्रेनिंग बात नहीं कर रहे। पर्सन से ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात करें, आज मैंने अप्रोचेस की हैं कुछ, जिसमें से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब बात नहीं की हुई थी ना पर्सन के पेरेंट्स से, उनके पर्सन प्रॉब्लम में आ रहे हैं, मतलब कि वो थोड़े से चांसेस कम है क्योंकि पेरेंट्स से बॉन्ड नहीं बना हुआ। एंड कुछ पर्सन हैं जिन्होंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन के पेरेंट्स से बात की हुई है, तो उनके पेरेंट्स से बात हो गई, या कुछ क्या अभी होनी है, कुछ से कल होनी है, और उनके पेरेंट्स कॉल पे आने के लिए एग्री हैं, उनके पेरेंट्स काम को समझ रहे हैं। तो पॉइंट इज कि आप अपने पर्सन की ड्यूरिंग ट्रेनिंग पेरेंट्स से बात करो, देन उनको 2CC दो अगर आप मैक्सिमम क्लोजिंग चाहते हो तो। इस तरीके से लास्ट के 10 डेज में काम करो एंड मैक्सिमम अपनी अप्रोचेस निकालने की कोशिश करो। 23rd तक पर्सन की अप्रोचेस लेकर आओ, मैं वॉइस नोट दूंगा, उसको पर्सनली अपने बिगनर्स के साथ सबने यूज करना है। ठीक है। देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में कल मिलते हैं। कल मुलाकात होगी आप लोगों से सेम टाइम पे, सेम क्वांटिटी, सेम पैशन के साथ, सेम एनर्जी के साथ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।